हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको जैसे पता है कि काफ़ी समय पहले ही आपका जो है KVS का एग्ज़ाम टायर 1 और टायर 2 हो चुका है, मतलब टायर 2 हो चुका है और काफ़ी दिनों से आपका जो है वो टायर 2 का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस कैसे टाइम को कैसे मैनेज करें, उसी के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को क्या करिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत सारा जो है बहुत कुछ तो नहीं, बस थोड़ा सा कुछ आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए 1 बाय 1 करके सारे चीज़ों पर बात करते हैं। समझ गए? आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने टॉपिक पे ही लिखा है। ये इसका आज का जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है आपका, उसका टॉपिक ही है आपका इम्पॉर्टेंट सजेशंस टू KVS NVS EMRS एस्पिरेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, सरकारी नौकरी का तैयारी करना, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ना तो इसमें एग्ज़ाम आपका उसका नोटिफिकेशन नहीं, आपका टाइम ये जो प्रोसेस है ना आपके कंट्रोल में है ही नहीं। कुछ एग्ज़ाम का ले ले, जैसे UPSC का एग्ज़ाम ले लीजिए, कुछ SSC का आप एग्ज़ाम ले लीजिए। ऐसा देखने में आ रहा है कि SSC का भी एग्ज़ाम जो है भी आपका डिले हुआ है। तो आपको यही बोलेंगे कि एक अलग टाइप का है, क्या आपका अलग टाइप का ही टेंशन है एग्ज़ाम का तैयारी करना। क्योंकि इसका जो भी सब कुछ होता है वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। नोटिफिकेशन कब आएगा, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, कुछ एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, UPSC का एग्ज़ाम छोड़ दीजिए और कुछ स्टेट का एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, बाकी सब एग्ज़ाम आप मैक्सिमम एग्ज़ाम IIT छोड़ दीजिए, नीट छोड़ दीजिए, ये जो जनरल वाला आपका एग्ज़ाम होता है, रेलवे का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कहीं पर भी जो है वो एक डेट कैलेंडर मान लीजिए कभी कभी पब्लिश कर भी दिया जाता है, तो भी उस कैलेंडर को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया जाता है। और इसका जो भी है वो क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करता है कैंडिडेट, जो कि उसका बहुत सारा समय, कीमती टाइम जो है ये एग्ज़ाम के वेटिंग में और एग्ज़ाम के प्रोसेस में उसका चला जाता है। लेकिन वही है, जो भी प्रोसेस है, जैसे भी जो भी चल रहा है, अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो अगर यही आपके पास एक अदर ऑप्शन बचता है, तो इस केस में आपको जो है इस परिस्थिति को भी क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा और मैनेज करके आपको जो है वो एक जॉब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सच्चाई है। और यहाँ पर तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, चीज़ों को जो है आपको सही से सब कुछ करना होगा तो ही बात बनेगा। और अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर वही बात है, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत पेनफुल होता है। पहला पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है, वेटिंग रिजल्ट इज़ वेरी पेनफुल। होता है, टाइमिंग होता है, कितना अच्छा होता है जब सब कुछ टाइम पर हो जाता, आपका टाइम पर रिज़ल्ट आ जाता, आपका टाइम पर जो है वो टाइम पर आपका रिज़ल्ट आ जाता, टाइम पर आपका इंटरव्यू हो जाता, सब कुछ हो जाता। लेकिन वही है, नहीं होता है। आप जैसा सोचिए या जैसा स्टार्टिंग में ये सब कुछ दिखाते हैं वैसा आपका कुछ होता ही नहीं है, तो बड़ा पेनफुल है। अब ये पेनफुल है और ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, समझ गए? अब कुछ ट्विटर कैंपेनियन हो या कुछ ऐसा हो तो कुछ बात बन सकता है, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, कुछ लोगों ने प्लान बनाया है, तो देखिए अब कब तक वो रिज़ल्ट आता है। लेकिन अब आ जाना चाहिए, प्रेडिक्शन ऐसा देखा गया है। आप देख सकते हैं, जैसे KVS का देख सकते हैं, NVS का देख सकते हैं, EMRS का देख सकते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि लगभग इन लोग का 1 साल में जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपका नवंबर में आया था, हो सकता है कि जुलाई लास्ट तक रिजल्ट आ जाए, हो सकता है अगस्त में जल्दी से आएगा, और जल्दी से आने के बाद आपका जो है वो तुरंत आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरव्यू का डेट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो है अब वही है, क्या प्रोसेस होगा आपका वो किसी को पता नहीं है कब आएगा। लेकिन
जल्द ही आ जाना चाहिए, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल प्रोसेस रहा है कि 1 साल में प्रोसेस जो है वो आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पेनफुल है, पेनफुल तो है ही। ट्राई टू इंगेज इन अदर थिंग्स। देखिए, अगर आप बैठे रहिएगा, सिर्फ KVS के भरोसे बैठे रहिएगा और NVS का रिजल्ट का वेट करिएगा, EMRS का रिजल्ट का वेट करिएगा, तो बहुत ज़्यादा ना आप मतलब परेशान टाइप का हो जाइएगा, बेमतलब का जो है आप परेशान हो जाइएगा, बेफालतू चीज़ों को आप दिमाग में सोचते रहिएगा और आपका जो शेड्यूल है अजीब टाइप से, आपका नेगेटिविटी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, समझ गया। तो इस केस में कुछ आपको ऐसा करना चाहिए कि आप खुद को कहीं इंगेज करें, क्योंकि आप बैठे रहिएगा, फिर बैठे रहिएगा तो फिर आप रिज़ल्ट के बारे में सोचिएगा, फिर रिज़ल्ट के बारे में सोचिएगा तो आपको पेन होगा, आपके मन में वो बहुत सारा इमोशन आएगा, अभी तक रिज़ल्ट आ जाता, अभी तक इंटरव्यू हो जाता, फिर मेरा ज्वाइनिंग हो जाता, फिर आगे का जो प्लानिंग सबका होता है वो सब कुछ हो जाता। लेकिन चूँकि नहीं आया है तो वही है, तो ये चीज़ तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसा थोड़ा है कि आप दिन भर बैठ करके इसको सोचते रहिएगा तो कल ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और फिर उसके अगला दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा और उसके अगला दिन आपका जो है ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसके अगला दिन ज्वाइनिंग हो जाएगा। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप क्या कीजिए, कुछ अलग अलग चीज़ों में, जैसे अगर आप अलग अलग चीज़ों में खुद को क्या करिए, इंगेज करिए, टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए अलग अलग कामों में। अब आप सोचिए कि क्या, जैसे आप कुछ घर का काम कर सकते हैं, जैसे कि आप ये भी काम कर सकते हैं थोड़ा सा। आप अगर आप YouTube का आइडिया नहीं है तो YouTube पर भी कुछ आप वीडियो बनाइए, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कर सकते हैं, मतलब टाइम का यूटिलाइज हो गया, क्योंकि आजकल ग्राफिक्स में भी जो है, मान लीजिए ग्राफिक्स में भी आपका जो है वो ये मतलब कैरियर है, कुछ आपका ग्रो कर गया, अभी से ही आप कुछ सीखे, मान लीजिए आप YouTube वीडियो पर ही बना करके आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया और उसी के थ्रू आपको कहीं पर मतलब आगे कहीं अपॉर्चुनिटी मिल गया कुछ काम करने के लिए ऑनलाइन। तो ये सब छोटा मोटा स्किल, और भी कुछ आप सोच सकते हैं कि आप में क्या स्किल है, कुछ डाटा एंट्री का काम अगर आपको मिल जाता है, कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ करिए ना कि थोड़ा बहुत आपका जो है वो पढ़ाई भी आपका चलता रहे और थोड़ा बहुत मतलब आप कुछ और में अभी फ़िलहाल इंगेज कर लीजिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई एग्ज़ाम है तो इस एग्ज़ाम को पूरा भूल जाइए, मतलब आप कोई फॉर्म फिलअप किए हुए हैं अदर एग्ज़ाम का और आपके सामने वो एग्ज़ाम है तो पूरा NVS KVS को भूल जाइए और क्या करिए कि उस एग्ज़ाम को टारगेट करिए। फिर उस एग्ज़ाम को टारगेट करिएगा तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा और इस केस में आपका जो है वो ज़्यादा दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं, मतलब दिमाग को खाली रखिएगा तो भटकेगा, और दिमाग को कहीं ना कहीं अगर आप इंगेज रखिएगा तो आपका दिमाग जो है भटकेगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ आप ऐसे इसको ट्राई कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि आपके पास क्या स्किल है, कौन सा आप कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा कुछ काम अवेलेबल है तो इस टाइप से आप प्लानिंग बना करके इसको सोच करके आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर खाली बैठिएगा तो वही दिमाग में आपका उल्टा सीधा उल्टा आपका ख्याल आते रहेगा, इसलिए बेटर है कि आप कुछ करें। ट्राई टू फोकस अदर एग्ज़ाम, वही है। अभी मान लीजिए आप खाली इसी का वेट करते रहिएगा तो आपका तो टाइम जा रहा है ना, सबसे बड़ा चीज़ आपका टाइम जा रहा है। आपके सामने अदर एग्ज़ाम है, कोई आपको अलग एग्ज़ाम भी आपको दिख रहा है अभी आंखों के सामने, तो मेरे ख्याल से आपको उसकी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि टाइम भी ऐसे भी जा रहा है। तो उस एग्ज़ाम को टारगेट करिएगा तो एक तरह से आप क्या हो जाइएगा, कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हो जाइएगा, और इन्वॉल्व हो जाइएगा तो आपका दिमाग नहीं भटकेगा। तो अगर आपके सामने और जल्दी से जॉब लेना है ना, एक छोटा सा जॉब ले लेना, मतलब जो भी जॉब मिल रहा है सामने, नज़रों के सामने है, उसको क्या करना है, ले करके अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर लेना है। फिर फाइनेंशियली सब कुछ थोड़ा सा सब स्टेबल हो जाएगा तो फिर जो आपका मन का है वो भी आपको मिल ही जाएगा, आप उसको भी अचीव कर लीजिएगा। तो फोकस करिए, कुछ देखिए कि क्या कोई एग्ज़ाम है, क्या उसका सिलेबस को देखिए, ऐसे आप खुद को इंगेज रखिएगा ना तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और जॉब पाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा होगा। तो ये आप काम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कलेक्ट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो इस पर पहले भी बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे है कि आप सारा अपना सर्टिफिकेट, जैसे कि कोई किसी का माइग्रेशन रह जाता है, किसी का ओरिजिनल मार्कशीट जो है आप यूनिवर्सिटी से नहीं निकालते हैं, बीएड का कुछ सर्टिफिकेट रह जाता है, तो ऐसा कुछ प्रोसेस है। जैसे आपका कुछ डिग्री का आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, फिर थोड़ा फील आ ही जाता है एग्ज़ाम देने के बाद कि आप एग्ज़ाम में अपीयर किए हैं, तो जो है आप थोड़ा सा फील आ ही जाता है कि इतना जो है आपका ये हुआ है। तो इस केस में जो है आप क्या करिए,
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितना भी है आपका वो सब क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपका क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, मतलब सब आप निकाल लीजिए, यूनिवर्सिटी से निकाल लीजिए, स्कूल से निकाल लीजिए, जो भी आपको करना है उसको आप कर लीजिए। और क्योंकि फिर आपका अब तो कुछ ही समय में आ ही जाना चाहिए आपका रिज़ल्ट, तो उस समय जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो फिर क्या हो जाता है, आपको इंटरव्यू का तैयारी भी करना होगा। फिर आप जो सोचिएगा ना, जो आपका इंटरव्यू निकलने का जो प्रोसेस 1 दिन में 2 दिन में होता था, तो कभी कभी ऐसा कुछ संयोग हो जाता है कि वही काम में आपका 15-20 दिन आपको मतलब ऐसा लग जाएगा। तो कहीं आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाएगा तो उससे भी आप सिलेक्शन से रह जाएंगे। आपको रिस्क नहीं लेना है ना, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको रिस्क क्यों लेना है? नहीं आपको एग्ज़ाम में रिस्क लेना है, नहीं आपको इंटरव्यू में रिस्क लेना है, कहीं पर भी आपको रिस्क नहीं लेना है। तो आप इस सब कलेक्शन कर लीजिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है तो आपका सब ओरिजिनल तैयार, मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी रहेगा, और जब आपका जो ये मतलब रिज़ल्ट आएगा, तो जब आप इंटरव्यू में अपीयर कीजिएगा तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर आप वहाँ पर हड़बड़ाइएगा नहीं, आपका सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। तो ये भी आप छोटा सा काम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस देन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। अब देखिए बहुत सारा आप यूट्यूब वीडियो देखिएगा, उसमें कोई कहेगा कि अब आ जाएगा, कब आ जाएगा। तो देखिए आप यूट्यूब का वीडियो देखिएगा, मतलब देखिए वीडियो फॉलो करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन को लेना चाहिए, लेकिन आप बेफिजूल का वैसे वैसे वीडियो को देखते हैं जो कि आपको बताते हैं कि अब फर्स्ट वीक में आ जाएगा, अब सेकेंड वीक में आ जाएगा, अब थर्ड वीक में आ जाएगा, अब 7th वीक में आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप वेट ही करते रह जाइएगा। क्या करिएगा, आप वेट ही करते रह जाइएगा। तो इससे बढ़िया है कि थोड़ा थोड़ा आप अदर काम भी करिए और थोड़ा थोड़ा आप इंटरव्यू का भी तैयारी कीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखिए, अलग अलग जो NEP का जो बुक हुआ है उसके बारे में स्टडी करिए, उसके बारे में मैंने एक वीडियो में मेंशन भी किया था। तो ये छोटा छोटा काम करिएगा, मतलब ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को कहीं ना कहीं इंगेज रखें, नहीं तो फिर आप क्या करिएगा, ऐसे ही सोचते रहिएगा, आपका टाइम वेस्ट होते रहेगा। थोड़ा बहुत 1-2 घंटा अपना जो भी अदर काम करना है उसको करिए, और फिर कुछ जो है, कुछ 1-2 फ्रेंड अगर आपके सर्कल में है तो इसका कुछ शेड्यूल भी बना सकते हैं, उससे आप इंग्लिश में टॉक कर सकते हैं। कुछ बहुत सारा ऐप्स है, वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ना, अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, अपने आप को स्किलफुल रखिएगा, तो कहीं भी आप इजीली वे में जो है, मतलब अपने आप को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ये भी आपका धीरे धीरे भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको होते रहेगा। फिर अगर आप कुछ नहीं करिएगा और अचानक से रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे ही ना होता है आपका, अचानक से नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत एग्ज़ाम का डेट आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, और आप जो है वो मतलब एक कदम आगे रहते हैं और कैंडिडेट के कंपेरिजन में। फिर वही लिखा हूँ, ट्राई टू मूव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्ज़ाम, मतलब आपको लग रहा है और एग्ज़ाम अवेलेबल है, कुछ आपको दिख रहा है, स्टेट का दिख रहा है जहाँ पर मिलता जुलता सिलेबस है, थोड़ा डिफरेंट भी है, तो ऐसे ट्राई करके मतलब उसको देखिए कि क्या उसको निकाला जा सकता है कि नहीं, क्या कैसे है, उसको देखिए और उसको समझिए और ट्राई करिए उसको क्या करने का, उसको टारगेट करने का। ठीक है। फिर है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट्स, रिजल्ट नोट इन योर हैंड। मैंने पहले भी मेंशन किया था, फिर से बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आना, कोई एग्ज़ाम को छोड़ करके बाकी सारा जो भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन को छोड़ करके, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन कब आएगा कोई अता पता नहीं, एग्ज़ाम डेट कब होगा कोई अता पता नहीं। कैलेंडर अगर जारी कर दिया जाए कि इतना डेट में फॉर्म आएगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वीक में ही आपका जनवरी में ये बता दिया जाए कि इस डेट में आपका पेपर होगा, इस डेट में आपका नोटिफिकेशन आएगा, कितना अच्छा होगा। सिलेबस रिलीज़ कर दिया जाए, कितना सूटेबल होगा, कितना कंफर्टेबल होगा किसको, बच्चों को तैयारी करने में, एस्पिरेंट को तैयारी करने में। तो क्या करिए, तो ये आपके हैंड में है ही नहीं। कुछ एग्ज़ाम का बहुत अच्छा होता है, जैसे UPSC का देख लीजिए, SSC का देख लीजिए, लेकिन और टीचिंग का देख लीजिए, रेलवे का देख लीजिए। रेलवे में भी तो वैकेंसी आ रहा है, लेकिन वही है एग्ज़ाम ढंग से नहीं होना, जल्दी से रिजल्ट नहीं आना, उसमें भी प्रॉब्लम आप देख ही सकते हैं। तो ये आपके हैंड में है ही नहीं, कंट्रोल में ही नहीं है। तो वही अलग अलग एग्ज़ाम में आप अपने को इंगेज करिएगा, डिफरेंट एग्ज़ाम को देखते रहिएगा, सिमिलर एग्ज़ाम को, और अचानक से कहीं आपको कोई एक एग्ज़ाम निकल गया, आपका ज्वाइनिंग हो गया, फिर आप एग्ज़ाम देते रहिए, जहाँ पर आपको सिलेक्शन लेना है वो आप सिलेक्शन लीजिए। ठीक है। इफ़ यू मैनेज टाइम देन डू स्मॉल काइंड्स ऑफ जॉब्स एंड स्टडी ऑल्सो। ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा आप फ्री हैं, अगर आप
के पास एग्ज़ाम है तो पूरा आप पार्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करिए और एग्ज़ाम को टारगेट करने के बाद एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। लेकिन आपके पास कुछ टाइम बच रहा है तो आप जो है वो कुछ छोटा मोटा जॉब अगर आपके पास आसपास अवेलेबल है, ठीक है, जैसे कि मैं नेट पर सर्च कर रहा था तो बहुत प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल था जहाँ पर आप अलग अलग जगह, अगर आपके पास लैपटॉप है और कुछ मतलब चीज़ों को अगर आप एक साथ रख लीजिएगा तो उस केस में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपके पास अरेंजमेंट है, ठीक है। और आजकल तो सबके घर में इंटरनेट कहीं ना कहीं लगा ही रहता है, वाईफाई मैक्सिमम जैसा देख रहा हूँ सराउंडिंग में। तो उस केस में भी अगर कुछ है तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। वहाँ पर जो है वो अलग अलग जो है वो अवेलेबल है प्लेटफॉर्म, वहाँ का प्रोसेस है। इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा तो आपको जो है वो उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो हो जाएगा। आप उसको थोड़ा सा जांच लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो ही आप वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा और वो प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ आप स्टार्ट करें, आपका दिमाग एंगेज रहे और आपको अलग कुछ अपॉर्चुनिटी, जैसे कुछ साथ में कुछ आपके मनी भी आएगा ना, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा फॉर्म भरने में, फॉर्म अप्लाई करने में, एक सिटी से दूसरे सिटी में आपको एग्ज़ाम जा कर के देने में आपको काफ़ी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ऐसा भी आप कुछ सोच, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, जो भी आप सर्च कीजिएगा तो बहुत ही सोच समझ के आप उसको सर्च कीजिएगा, पूरा वेरीफाई करके उसको देखिएगा, ठीक है। नहीं तो आजकल देख ही रहे हैं कितना सारा फ्रॉड चल रहा है। कोई स्मॉल जॉब कर सकते हैं, अवेलेबल है कुछ, आपका कोई है डाटा एंट्री का काम अवेलेबल है जो 2-3 घंटा का कुछ आप कर सकते हैं। ऐसा आपको पता करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप जॉब में ही लग गए, तो फिर आपका जो स्टडी है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्यूशन पढ़ाना आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा, इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। चीज़ों ट्यूशन पढ़ाने से क्या होता है कि आपको ये हेल्प करेगा कि आप कैसे चीज़ों को डिलीवर कीजिएगा। तो ये काफ़ी आपको मतलब आपको आप में एक स्किल को डेवलप करेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। और साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहिए। तो इस टाइप से कुछ प्लान करिएगा तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं इंगेज रहेगा और आप खाली बैठे रहिएगा तो आप सोचते रहिएगा, क्योंकि वही है, आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन भी KVS का जब आना था तो कब आना था, आया कब, फिर एग्ज़ाम का तुरंत डेट आ गया। तो ये सब जो प्रोसेस है आपका वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ देख रहा था टेलीग्राम चैनल पर कुछ लोग ईमेल चलाने की बात कर रहे थे, ट्विटर कैंपेनियन चलाने की भी बात कर रहे थे। देखिए इन सब चीज़ों अगर ये चीज़ होती हैं और इनको होने के बाद अगर कुछ प्रभाव पड़ जाए अथॉरिटी पर, तो देखिए अब तो क्या होता है वो तो आपको टाइम ही बताएगा। तो ये सब आप कुछ कर सकते हैं, इस टाइप से प्लान कर सकते हैं ताकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं इंगेज रहे और आप सिर्फ इस रिजल्ट के भरोसे न रहें और भी अदर काम आप करते रहें और आपके टाइम का यूटिलाइज हो और मतलब कुछ हो आपका। नहीं तो फिर ऐसे बैठे रहिएगा तो फिर बैठे ही रहिएगा, आपका टाइम सबसे ज़्यादा आपका कीमती टाइम आपका जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका, आई होप कि मतलब ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं आपको, बस नॉर्मल चीज़ें बताई जिससे कि आपको समझ में आए। तो ये आप काम करिएगा, ये चीज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मेरे को PDF मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिला, वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, शेयर कर देता हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई आपको मतलब आपका इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो यही, तो बस यही था आपका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करिए और कुछ छोटा मोटा काम भी करिए। इससे आपका जो है वो मतलब खुद को इंगेज रखिए तो आपका टाइम बहुत इससे अच्छे से यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर चैनल को अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।